हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम है आपका आपके अपने चैनल पे। तो हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ़ यू। आज है पहला नवरात्रा और मैं नवरात्रों की जो है यहाँ तैयारी शुरू कर चुकी हूँ। सबसे पहले जो मैंने ये कल रात को ही थोड़ा सा मंदिर को सजा दिया था, साफ़ कर लिया था। और जो ये नीचे मैंने एक टेबल सा रखा हुआ है, इसी पे ही मैं माता रानी को बिठाऊंगी, क्योंकि इतना यहाँ पे जगह नहीं है। और अगर मैं इस टेबल को हटा के भी करती हूँ ना, तो भी वो ज़मीन पे नीचे दब सा जाता है। इसीलिए मुझे लगा कि इसके ऊपर है ना सही रहेगा। और ये देखिए, ये मैं कपड़ा लेके आई थी माता रानी के जो नीचे चौकी पे बिछाने के लिए। लाल रंग का कपड़ा है ये और बहुत ही सुंदर इस पे ना एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह का कपड़ा लिया है। वैसे तो मैं प्लेन कपड़ा लेके ही बना लेती हूँ, इस बार मैंने बना बनाया ही लिया है। और बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा सा कपड़ा था जिस पे गणेश जी वो स्वास्तिक जो होता है वो बना हुआ था। और पूरी कश्मीरी कढ़ाई से ये जड़ा हुआ कपड़ा था। और यहाँ पे मैं गंगा जल ले आई हूँ। बहुत ज़्यादा तो मैं इसमें मतलब मुझे आता नहीं है कुछ ना, बस जैसा आता है माता रानी की कृपा से मैं कर लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों की तो नहीं पता कैसे मतलब विधि विधान होता है, क्या होता है। लेकिन हाँ, जैसा आता है बस क्षमा करके माता रानी से, और मैं जैसा भी आता है कर लेती हूँ। मेरे पास ये माता रानी की एक प्रतिमा है, मैं हर बार इसी से ही पूजा करती हूँ। नवरात्रि की ना यही प्रतिमा से ही मैं मतलब पूजा करती हूँ। इसी पे ही जो है कपड़ा चेंज कर देती हूँ प्रतिमा पे ही। और माता रानी की जो है मैं चौकी बिठाल देती हूँ। मैं यहाँ पे जौ भी बोती हूँ, ज्वारे जिसे बोलते हैं ना। अभी मैंने शुरू किया था 2-3 साल पहले से ही। लेकिन है ना, क्या होता है ना, बस कुछ तरीका भी आना चाहिए। मुझे उतना अच्छे से नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी अपने मन के भाव से कर लेती हूँ। और माता रानी की कृपा से सब अच्छा ही हो, यही कामना करती हूँ। हमेशा सब अच्छा ही हो, सबके साथ अच्छा हो, सब खुश रहें, बस यही कामना करती हूँ माता रानी से कि सबको खुश रखें, सब पे कृपा करें माता रानी, आएँ और सबके घर में खुशियों के भंडारे भर के जाएँ। और यहाँ पे मैं ये आम के पत्ते लेके आई थी। और इसमें से ना सारे ज़्यादातर आम के पत्ते जो है ना वो खंडित ही निकले थे, लेकिन लकीली 5 पत्ते जो हैं वो सही निकल आए। और 5 ही पत्ते वैसे चाहिए होते हैं, बाकी खंडित पत्तों को तो मैं नहीं उसमें रखूँगी। और जो साफ़ पत्ते हैं ना, उन्हीं को ही मैं बस साफ़ करके गंगा जल से ना लगा दूँगी। और क्या यहाँ पे साइड में जो आप देख रहे हैं ना प्लेट, मैंने ये प्लेट पे भी मैंने स्वास्तिक बना लिया था, क्योंकि मैं इस पे जोत लगाऊंगी। मैं अखंड जोत तो नहीं जगाती हूँ अभी, क्योंकि मुझे दिन भर जाना होता है, फिर पीछे से ध्यान कौन रखेगा, इस वजह से मैं अखंड जोत नहीं जगाती हूँ। और माता रानी की सप्तशती जो है वो भी कर लेती हूँ। और आज पहली बार जो है ना, मैंने इस पे कलश जो बिठाला है, ये मैंने मिट्टी का कलश ही ले लिया था। तो पहली बार मैंने ऐसे रखा है, मुझे नहीं पता ये कैसे मतलब रखना होता है, बस जैसा मुझे समझ में आया मैंने करा। और यहाँ पे जो है मैं अखंड जोत तो नहीं जगाती हूँ, लेकिन हाँ सुबह शाम की जो जोत होती है ना वो तिल के तेल से जगा लेती हूँ। घी से भी जगा लेती हूँ, तिल के तेल से भी जगा लेती हूँ। तो जैसा मुझे मन करता है, जैसा माता रानी की इच्छा होती है वैसे कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने जोत जगा दी है, तो आप भी जोत ले लीजिए। और धूप भी जगा दूंगी मैं यहाँ पे। और जो बाकी होता है थोड़ा सा, जो विधि विधान थोड़ा बहुत समझ में आता है, मैं वो कर लेती हूँ। और आप लोगों ने कैसे नवरात्रि मनाई, आप प्लीज़ सब बताइएगा, कैसे सेलिब्रेट किया आप लोगों ने। आप लोग पूरे व्रत करते हैं या जोड़ा करते हैं। वैसे मैं पूरे व्रत तो नहीं करती हूँ, मैं जोड़ा ही करती हूँ। पूरे व्रत थोड़े से अभी मुझे कठिन हो जाते हैं, दिन भर जाना होता है इसलिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। बाकी अब उतनी क्षमता भी नहीं रही है, जैसे मतलब पहले क्या होता था, चाहे मैं पहले पूरे ही नवरात्रे रखा करती थी। क्या होता था, पूरे दिन भी भूखे प्यास से भी रह लो ना, तब भी फ़र्क नहीं पड़ता था। शायद एज फैक्टर भी हो जाता है कुछ उस टाइम, थोड़ा सा मतलब जोश होता है ना बॉडी में कि नहीं आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो एक एज में ना। बट एक एज के बाद आप थोड़ा सा डाउन फील करने लग जाते हो, नहीं हो पाते हैं फास्ट उतने अच्छे से ना। तो फिर मेरा मानना तो ये है कि अगर आप अच्छे से मतलब उस शक्ति से व्रत कर पाएँ कि आप भूखे रह सकते हैं, मतलब अगर आपका मन ललचा रहा है कुछ भी खाने के लिए, अगर आपका मन भाग रहा है इधर उधर कि हाँ कोई खा रहा है तो हमें देख के मन कर रहा है, भूख लगने लगे, तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए अपनी क्षमता अनुसार ही व्रत करें या ना भी करें। तो माता रानी तो वैसे भी प्यार और भाव की भूखी है, ऐसा नहीं है कि कोई व्रत करेगा वो उन्हीं पे कृपा करेंगी, वो तो सब पे कृपा करती है। माता रानी तो कभी भी
अपने किसी भी बच्चे का कुछ बुरा नहीं करती हैं। मतलब अगर कोई गलती कर भी दे, कोई गलती हमसे हो भी जाए ना, तो वो तो इतने दयालु हैं कि क्षमा कर ही देती हैं। मतलब मेरा मानना ये है कि कभी भी कोई भी देवी देवता, कोई भी भगवान अपने बच्चों का कैसे बुरा कर सकता है? कभी भी नहीं कुछ गलत होता। अगर आपसे कुछ गलती हो भी जाए, बस हाथ जोड़ के क्षमा मांग दे, जैसे हम अपनी माँ से मांगते हैं। हम बच्चे कोई गलती करते हैं, अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो माँ माफ़ कर देती है ना, तो सज़ा थोड़ी देती है। ऐसे ही अगर कोई भी भूल चूक हो जाए तो बस बार बार एक ही चीज़ मन से आती है कि हे माता रानी, अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझसे क्षमा कर देना माँ, मुझे तो कुछ नहीं आता जाता। मैं तो बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि ना जप जानती हूँ, ना तप जानती हूँ, ना पूजा जानती हूँ, ना कुछ जानती हूँ। बस इतना जानती हूँ कि जो मन में आपके लिए प्यार भाव है, बस उसी से आपकी पूजा कर रही हूँ। इसीलिए बस मेरी गलतियों को माफ़ करना, क्षमा करना और अपनी कृपा बनाए रखना। जय माता दी। बस इतना बोल के आप कर सकते हैं। कोई बात नहीं अगर कुछ आता हो या ना आता हो। एक कहावत है कि ना करने से कुछ करना ही अच्छा। तो हमेशा एक चीज़ मन में धारण करके चलिए कि ये सोच के ना करना कि मुझे आता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती, मुझसे कोई गलती हो जाएगी या मैं ऐसा कर लूँगी वैसा हो जाएगा। तो ये सोच के ना करने से अच्छा ये सोच के करना अच्छा कि कोई बात नहीं, जैसा भी होगा, थोड़ा भी होगा, बस माता रानी उसे स्वीकार करे, ये करना ही अच्छा। बस मेरा मानना ये है। तो ना करने से कुछ करना भला। तो बहुत बातें हो गई इस पे तो। और आप सब भी अगर हो ऐसा थोड़ा बहुत तो करना बहुत मतलब ज़रूरी है सबके लिए, थोड़ा बहुत तो करना है। कहते हैं ना माता रानी तो शक्ति की देवी है ना, जैसे कहते हैं कि शक्ति हैं, इनको शक्ति बोला जाता है। मैंने वैष्णो माता की देखी है पूरी वो कथा कहानी, तो उसमें यही है कि शक्ति बोला जाता है। तो जब आप माता रानी की पूजा करते हैं ना, आप में एक अलग सी शक्ति का अनुभव होता है। तो ज़रूरी आप माता रानी की जो है नवरात्रों में पूजा करें, एक ज्योति जगा लें, उससे भी वो प्रसन्न हो जाती हैं। हाथ जोड़ के उनके आगे बस आप खड़े हो जाएंगे ना, उससे भी वो प्रसन्न हो जाएंगी। कोई बहुत ज़्यादा जब तब की ज़रूरत नहीं होती है। भगवान तो ऐसे भी प्यार के ही होते हैं, उनसे कोई भी हो आपसे प्यार ही चाहता है, चाहे वो इंसान भी हो। अगर आप किसी से प्यार से बात कर लेते हैं ना, तो वो वैसे भी आपसे मतलब अटैच हो जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को आप बहुत मतलब आप उनका वो करेंगे, आदर सम्मान करें तभी वो आपका होगा। आदर सम्मान तो सबकी ज़रूरत होती है, लेकिन हाँ मन के भाव ज़्यादा ज़रूरी हैं। खाली आदर करके भी कुछ नहीं होता अगर मन में ही वो चीज़ ना हो। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ है मन के भाव। जो आपके मन के भाव होते हैं ना, वही आपको आगे तक ले जाते हैं। तो अपने मन के भाव हमेशा अच्छे रखने चाहिए, तो वो अपने आप ही कृपा कर देता है। मैं तो वैसे भी इतना कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन हाँ जितना जानती हूँ वो कर देती हूँ। तो ठीक है, बस ये सोचती हूँ कि अगर मतलब कुछ नहीं आता, ना करने से अच्छा तो कर ही लूँ ना जितना आता है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और बताइए आप सब कैसे क्या चल रहा है, कैसे आप नवरात्रे सेलिब्रेट कर रहे हैं, माता रानी को कैसे मना रहे हैं, कैसे बुलाया है। मेरे तो एक गड़बड़ भी हो गई थी कि मैंने जिस दिन जोत जगाई, मुझे पता चला कि मेरे मतलब जो हमारे शरीक बोला जाता है, जैसे अगर मेरे हस्बैंड के चाचा के लड़के के यहाँ पे बच्चा हो गया, सूतक लग गया वहाँ, तो उसका असर पड़ता है। तो मुझे बड़ा बुरा सा लगा कि, लेकिन हाँ मुझे फिर किसी ने बोला कि आप जोत किसी और से जगमाएं। तो ऐसा पता नहीं, मैं तो इन चीज़ों में इतना नहीं मानती हूँ, लेकिन क्या ऐसा होता है क्या? मतलब अगर वहाँ पे बच्चा हुआ है तो हमारे घर में उस चीज़ का क्या असर? मतलब मैं इन चीज़ों को तो नहीं मानती, लेकिन ठीक है अगर बड़े बूढ़े बोलते हैं तो हमें मानना भी पड़ता है, और मानना भी चाहिए। अगर कोई बड़ा कुछ कहता है तो मानना भी चाहिए। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे सप्तशती की जो है कथा शुरू कर चुकी हूँ। बहुत मतलब सप्तशती की जब आप कथा पढ़ते हैं ना, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, एक अलग सी अनुभूति होती है मन में ना, एक मतलब अलग सा उत्साह होता है, एक अलग सी आप ऊर्जा महसूस करते हैं, अपने चारों तरफ एक अलग सा ऑरा महसूस करते हैं। अगर आप सप्तशती पढ़ेंगे ना कभी, तो आप ये चीज़ खुद महसूस करेंगे। जब आप पढ़ रहे होंगे ना, एक अलग सा ही आप मतलब अनुभव करेंगे कि आपके आसपास एक कुछ अच्छी सी बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है। तो मतलब मुझे तो ऐसा महसूस होता है। मैंने सप्तशती जो है अभी माता रानी की अभी शुरू करी थी, पिछले नवरात्रों में भी की थी और अभी इस नवरात्रों में करी है, लेकिन अभी मुझे
स्टार्ट करके रुकना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे वो बच्चा हो गया था, तो इसलिए बोला कि अभी रुक जाओ, अष्टमी पे आप पूरी कर लेना, क्योंकि तब तक वहाँ पे 11 दिन हो जाएंगे और वो शुद्धिकरण जो होता है हवन वगैरह करा लेंगे। तो मुझे लगा कोई नहीं, जैसा माता रानी को मंजूर, उनकी आज्ञा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता ना उनकी मर्ज़ी के बिना। तो बस ठीक है, जैसी उनकी आज्ञा, मैं उसकी रज़ा में राज़ी हूँ, वो चाहे सुख दे दुख दे, उसकी रज़ा में राज़ी हूँ। बस यही सोच के मैंने अपने आप को समझा लिया। तो जय माता दी।